डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा स्केल हेल्मेंथिस के क्लासिफिकेशन के बारे में और फिर इसका इंडिविजुअल स्टडी स्कैरिस के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको कि जो स्केल हेल्मेंथिस है राउंड वर्म, उसका हम जनरल फीचर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में इसका एपिडर्मिस कैसा होता है ये हम देखेंगे। जैसा हमने कहा कि प्लेटी हेल्मेंथिस में जो एपिडर्मिस था वो जो फ्री लिविंग में था उसमें तो एपिडर्मिस था, जो पैरासिटिक फॉर्म थे उसमें क्यूटिकल होता था। लेकिन स्केल हेल्मेंथिस में जो इसका एपिडर्मिस और क्यूटिकल दोनों ही एक सेम इंडिविजुअल में पाए जाते हैं। तो एपिडर्मिस इसका, हम पहले बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर में। आउटर मोस्ट कवरिंग क्यूटिकल है और क्यूटिकल दो चीज से मिलकर बना है। एक है, दो लेयर है, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल लेयर। कॉर्टिकल लेयर बने होते हैं केराटिन का, मेड अप ऑफ केराटिन के बने होते हैं। जो दूसरा लेयर है वो है इसका मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स जो है वो फाइबर का बना होता है, तो हम लिखते हैं फाइब्रस, राइट। तो क्यूटिकल में दो लेयर हो गए, एक कॉर्टिकल लेयर और दूसरा फाइब्रस लेयर। और इसी क्यूटिकल के नीचे बिलो क्यूटिकल सिनसाइटियल एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं, राइट। हम इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से देखते हैं। तो देखिए, ये इसका क्यूटिकल है, दिस इज द क्यूटिकल जो कि केराटिन का बना है। तो केराटिनाइज को हम ऐसे दिखा रहे हैं, एक केराटिनाइज है, ये कॉर्टिकल लेयर है, इसको बोलते हैं कॉर्टिकल लेयर, और ये केराटिन का बना होता है। इसके नीचे में लाइट तो हम बात कर रहे थे, एक कॉर्टिकल लेयर है, एक केराटिन का बना है। दूसरा लेयर है इसके नीचे, दिस वन इज, ये इसका मैट्रिक्स है जो कि फाइब्रस है, और ये दोनों मिला करके कहलाएगा क्यूटिकल। दिस इज द क्यूटिकल। अब इस क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस है, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस है, ये एपिडर्मिस है। दिस वन इज द एपिडर्मिस। लेकिन जो एपिडर्मिस है ये सिनसाइटियल है। सिनसाइटियल का मतलब कि इसके अंदर में बहुत सारा न्यूक्लियस होगा, ये ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे।
हम उसको ऐसे भी बना सकते हैं। ये ढेर सारे न्यूक्लियस हैं, इसको बोलते हैं मेनी न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड लिखते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस, इसी को बोलते हैं सिनसाइटियल एपिडर्मिस। अब इस एपिडर्मिस के नीचे आप देखेंगे एक यहाँ पे नर्व कॉर्ड है, नर्व सेल है। और एक दो चीज और बता दें आपको, ये जो ये देखिए यहीं पे आपका मसल्स है, ये दिस वन इज द लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। हम यहां पर इसको लिख दें डॉर्सल नर्व कॉर्ड है ये, दिस इज डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है, तो ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड है। तो यह एक स्ट्रक्चर जो बना, ये हमारा स्ट्रक्चर बना, ये है जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो क्यूटिकल, उसके नीचे एपिडर्मिस और यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और ये आपका डॉर्सल नर्व कॉर्ड है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एस्केल हेलमिंथिस, जो मेंबर है उसका, उसके बॉडी का एक स्ट्रक्चर है बाहर से देखने में, वो इसका है। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, राइट। सो classification of Escherichia helminthius, इसका क्लासिफिकेशन के दो आधार हैं। एक जो आपने देखा फाज्मिड, जो इसका सेंसरी पार्ट है उसके बेसिस पे है, और दूसरा इसके मोड ऑफ लिविंग के बेसिस पे है। तो पहला हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फाज्मिड। फाज्मिड एक इसका सेंसरी पार्ट है, तो जिस मेंबर में फाज्मिड है उसको फाज्मिडिया में रखा गया, और जिसमें फाज्मिड नहीं है उसको ए फाज्मिड बोला गया। तो इसके दो क्लास हैं, एक है ए फाज्मिड, ए फाज्मिड्स है, दूसरा है फाज्मिडिया या फाज्मिड्स है। इसके अंदर में एग्जाम्पल में लेंगे उचेरेरिया, चेरेरिया, दूसरा में लेंगे एस्कैरिस, इसमें लेंगे इसका एग्जाम्पल में इकाइनस, दूसरा लेंगे इकाइनस, ट्राइक्यूरिस, ट्राइचिनेला, ट्राइक्यूरिस, ट्राइचिनेला, ये
एग्जाम्पल है। जो दूसरा बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लिविंग, मोड ऑफ लिविंग। मोड ऑफ लिविंग का मतलब हुआ कि इसके कुछ मेंबर पैरासाइट्स के हैं, पैरासाइट्स हैं, और कुछ फ्री लिविंग हैं। तो जो फ्री लिविंग वाले हैं उनको रखा गया रोटीफर्स में। तो पहले लिखते हैं फ्री लिविंग, तो फ्री लिविंग को रखा गया क्लास में रोटीफर्स में। रोटीफर्स, रोटीफर्स में किसको रखा गया? ये है फ्री लिविंग फॉर्म, दिस इज फ्री लिविंग। और इसका एग्जाम्पल रोटीफर है, नाम भी इसका है रोटीफर्स। और एक है फाइलोडीना, फाइलोडीना ये है। दूसरा जो इसका है वो है पैरासिटिक फॉर्म, जिसको हम रखते हैं नीमेटोडा में। नीमेटोडा, नीमेटोडा में रखते हैं पैरासिटिक फॉर्म को, पैरासाइट्स, पैरासिटिक फॉर्म। और इसके एग्जाम्पल में आपका उचेरेरिया है, एस्कैरिस है, ठीक है। एक यहां पे एक्सेप्शन है, रैबिडिटिस। तो रैबिडिटिस जो है वो फ्री लिविंग नीमेटोड्स है। सो इसको हम अलग से एक मेंशन करके लिखेंगे, यहीं पर अलग करके एक्सेप्शन लिख लेते हैं। यहां एक्सेप्ट रैबिडिटिस, रैबिडिटिस is only free living nematodes, nematodes। रैबिडिटिस रखा तो गया है निमेटोडा में, लेकिन वो फ्री लिविंग है, तो इसको हम मेंशन कर लिए। अब हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे एस्कैरिस के बारे में। तो चलते हैं एस्कैरिस के डिटेल स्टडी की तरफ। सो न्यू हेडिंग करेंगे एस्कैरिस। एस्कैरिस, एस्कैरिस के बारे में। एस्कैरिस, एस्कैरिस जैसा कि हमने कहा कि यह फाजमीड है और नीमेटोड्स है। फाजमीड है और नीमेटोड्स है। तो 2 पॉइंट तो यही हो गया हमारा। एस्कैरिस, एस्कैरिस पहला पॉइंट है इसका। पहले हम देखते हैं जनरल स्ट्रक्चर, मतलब जनरल फीचर्स क्या है इसके अंदर में। जनरल फीचर इसका देखते हैं, फिर इसका हम फिजियोलॉजी वगैरह देखेंगे। तो जनरल फीचर में पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह फाजमीड है। फाजमीड क्या है? दूसरा, यह नीमेटोड्स है, नीमेटोड्स है। तीसरा, ये यूनिसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल सेपरेट बॉडी में है। और उससे भी इंपॉर्टेंट, इसमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म डेवलप है। सो सेक्सुअल डाइमॉर्फिक है, ये सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, शो करता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मतलब ये कि इसमें मेल और फीमेल अलग से पहचाने जा सकते हैं। तो हम यहाँ देखना चाहेंगे यहाँ पे मेल का बॉडी कैसा है और फीमेल का बॉडी कैसा है। तो हम इसको अलग से मेल और फीमेल बॉडी को देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे मेल एस्कैरिस और फीमेल
एस्कैरिस। पहले हम इसको आपको एक फिगर बना के दिखाते हैं, फिर इसके स्ट्रक्चर पे चलेंगे। तो देखिए जरा से यहाँ पर, यहाँ पे इसका माउथ है, ये इसका माउथ, यहाँ पे इसका एक्सक्रीटरी अपर्चर है, एक्सक्रीटरी अपर्चर है। यहां पे ये इसका क्लोएका है और इसी क्लोएका से जुड़ा हुआ इसका दो पीनियल, ये पीनियल सीटी है, पीनियल सीटी बोलते हैं इसको। और ये क्लोएका जो है, क्लोएका वेस्ट प्रोडक्ट को भी रिमूव करने के लिए है और जो जेनाइटल जो सिक्रीशन है, स्पर्म है, उसके भी इसी से पास होना है। तो यहां पे लिखते हैं क्लोएका डिस्चार्ज क्या क्या, लिक्विड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, स्पर्म्स, ये तीनों चीज का डिस्चार्ज करने के लिए क्लोएका है। ठीक है, तो ये आप देखिए इसमें दो तीन पॉइंट हैं। पहले तो इसका जो बॉडी है वो कर्व है। अब हम जरा सा इधर फीमेल का बॉडी देखते हैं। फीमेल का बॉडी सीधा है और थोड़ा लंबा है, ये सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है ये। और यहां पर इसका एनस है, इसमें देखिए क्लोएका है, यहां पर एनस है। यहां पर इसका हम एक्सक्रीटरी अपर्चर है। ये माउथ इसका रहेगा, यहां ये माउथ है। ठीक है, तो दोनों स्ट्रक्चर हमने सामने सामने रख दी। इसमें एक, जैसे कि यहां पे स्पर्म के रिलीज होने के लिए एक क्लोएका था, लेकिन यहां पे सेपरेट ओपनिंग है। तो यहां पर एक ओपनिंग और है, ये है गोनोपोर के लिए, गोनोपोर। यहां पे ये स्पर्म को रिलीज करने के लिए है, यहां पर ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए है। सो दोनों के बारे में हम कंपेरिजन करते हैं। पहले पॉइंट लिखेंगे कि ये कर्व्ड है, कर्व्ड है किस साइड से, पोस्टेरियर साइड से, कर्व्ड एट पोस्टेरियर एंड। ये क्या है, ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट है, स्ट्रेट बॉडी है इसका। दूसरा देखिए, ये इसके तुलना में ये छोटा है, तो ये स्मॉलर बॉडी है, स्मॉलर बॉडी है। इसकी लंबाई होती है लगभग 10 से 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है, 10 to 20 सेंटीमीटर। लेकिन जबकि ये है लॉन्ग बॉडी है, इसकी लंबाई मतलब 20 to 40 सेंटीमीटर के आसपास है। सब चीज लिखा हुआ है इसके अंदर में। यहां पर हम लिख देते हैं कि कॉमन ओपनिंग है, क्लोएका है, तो क्लोएका कॉमन ओपनिंग फॉर डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट एंड स्पर्म, ये दोनों के लिए है। यहां पर पीनियल सिटी है, पीनियल सिटी प्रेजेंट है।
यहाँ पर इसके बारे में लिखेंगे एनस प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट है, क्लोएका एब्सेंट है, क्लोएका एब्सेंट है। यहाँ पर लिखेंगे पिनियल सिटी नहीं है इसमें, पिनियल सिटी एब्सेंट है। तो यह एक जो डाइमॉर्फिक, जिसको बोलते हैं कि मेल और फीमेल जिससे पहचाने जा सकते हैं, ये हमने आपको डिस्कस किया कि ये मेल स्कैरिस का बॉडी है, जिसमें कि आप देखिए कि यहाँ पर क्लोएका है और पिनियल सिटी है, यहाँ पे एनस है और स्ट्रेट बॉडी है ये। तो अब हम इसके आगे चलते हैं। अब देखिए इसका जनरल फीचर के बाद हम बात करते हैं इसमें इसके सेंसरी स्ट्रक्चर को। सेंसरी जो स्ट्रक्चर है इसका, ये टेल पार्ट में है, जैसे यहां हमने देखा ये इस इधर का जो टेल पार्ट था, तो इसलिए इसको कॉडल सेंसरी भी बोलते हैं। और इसको स्ट्रक्चर बनाया तो ये हम टेल का, ये टेल है हमारा, और टेल में आपने देखा या तो क्लोएका था या फिर एनस था, क्लोएका था या एनस था। तो अगर हम ये मान लें कि यहाँ पर ये या तो ये एनस का बना दे तो ये एनस है या फिर क्लोएका है, राइट। तो इसके ऊपर में जो एनस से ऊपर है जो सेंसरी पार्ट है उसको बोलते हैं प्री एनल, और उसको नीचे जो पार्ट है बाद का उसको बोलते हैं पोस्ट एनल, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैपली पाए जाते हैं जो प्री एनल साइड में है, इसमें 50 to 60 पेयर्स, यस 50 to 60 पेयर्स डबल पैपला पाए जाते हैं। अगर हम इसको ऐसे बताएं आपको तो देखिए ये डबल पैपिला है, ये डबल पैपिला है, दिस इज द डबल पैपिला, ये डबल पैपिला है, ये डबल पैपिला है, ये डबल पैपिला है, और इसका जो संख्या है ये इसको बोलते हैं डबल पैपिला, डबल पैपिली, और इसकी संख्या आपको 50 to 60 पेयर्स है, राइट। और ये जो है इसको बोलते हैं हम प्री एनल पैपिली, प्री एनल पैपिली है, ठीक है जी। सो दिस इज प्री एनल पैपिली, ये प्री एनल पैपिली हुआ। अब इसके बाद एनस की जो पोस्ट है, यहां पे 2 पेयर्स डबल पैपिली है और 3 पेयर्स सिंगल पैपिली है। तो यहां पे ये हम बना लेते हैं ऐसे, ये 2 पेयर्स इस साइड से ये हुआ। सो 2 पेयर्स, 2 पेयर्स है डबल पैपिला, डबल पैपिली, और यहीं पे आपको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं समझने के लिए। 1 2 और 3, ये जो 3 पेयर्स है, 3 पेयर्स सिंगल पैपिली, सिंगल पैपिली है, और ये है आपका पोस्ट एनल पैपिली, ठीक है जी। सो दिस इज द पोस्ट एनल पैपिली, ये पोस्ट एनल पैपिली है, इसको आप नोट करते चलिए। राइट, अब हम थर्ड में बात करेंगे कि पैपिली असल में
है क्या, तो हम एक बात लिखते हैं यहाँ, पैपली असल में ये टैंगो रिसेप्टर है। टैंगो रिसेप्टर है। टैंगो रिसेप्टर मीन फॉर टच। ये किस लिए होता है? टच के लिए होता है। टच के लिए सेंसेशन देता है ये, वो यहाँ पे है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सो जनरल हो गया, सेंसरी हो गया। अब थर्ड में बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसा कि हमने आपको बताया, ये देखिए एक डाइजेस्टिव सिस्टम है ऐसा। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ से स्टार्ट हुआ और यहाँ ये फेरिंग्स है इसका। दिस वन इज द फेरिंग्स। इसका फेरिंग्स हुआ, फिर यहाँ से ये इसोफेगस होते हुए हम बात करेंगे आगे बात करते हैं। तो ये इसका फेरिंग्स है, ये इसका माउथ है, ये इसका इंटेस्टाइन है, ये इसका रेक्टम है और ये इसका एनस। सो दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कैबिस, राइट। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद इसका चलते हम एक्सक्रीटरी सिस्टम देखते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जैसा हमने कहा कि इसमें सिंगल सेल एक रेनेट सेल होता है जो कि एच शेप का होता है। तो देखिए इसको, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको दो चीज बता दें यहाँ कि जो एस्कैरिस है उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया भी है और यूरिया भी है। तो अमोनोटेलिक भी है और यूरियोटेलिक भी है। सो यहाँ पे लिखते हैं एस्कैरिस इज बोथ, मतलब दोनों है, अमोनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। अमोनोटेलिक एंड यूरियोटेलिक। और इसका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है रेनेट सेल। रेनेट सेल बोलते हैं इसको। और ये कैपिटल एच जैसा होता है ना, एच सेप होता है, कैपिटल एच सेप। इसको देखते हैं। देखिए हमने जैसे बताया आपको कि ये इसके ऊपर वाले पोर्शन में एक्सक्रीटरी एपर्चर था, तो ये ऊपर का पोर्शन है। ये देखिए यहाँ पे। अब इसमें देखिए ये इसका टर्मिनल कैनाल है और ये इसके ये देखिए ये इस तरह से कहते हैं। ये एक्सक्रीटरी पोर हो गया इसका, इसी द एक्सक्रीटरी पोर। और ये इसका टर्मिनल कैनाल हो गया।
टर्मिनल कैनाल। और इसमें आप देखिए इसका ये, क्योंकि ये सेल है एक, तो इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा और न्यूक्लियस भी होगा। तो यहाँ पर हम एक न्यूक्लियस छोटा सा बना देते हैं। ये दिस इज द न्यूक्लियस और ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका साइटोप्लाज्म है। अब इसमें ये कैनाल्स वगैरह है, ये लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल कैनाल, राइट। सो दिस इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ स्कैरिस, जिसको कि रेनेट सेल बोलते हैं, एसेप्ट बोलते हैं। और ये सिंगल सेल है, यह भी सिंगल सेल, एक सेल। सो एक्सक्रीटरी के बाद अब हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी के बाद, अब डिस्कस करते हैं हम इसके रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट को चलते हैं। उसके पहले थोड़ा सा ये डाइजेस्टिव सिस्टम में इसके माउथ की कटिंग थोड़ा जानना जरूरी था, तो हम इसके माउथ की कटिंग देख लेते हैं। माउथ की देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है जी। ये टीएस ऑफ माउथ और फेरिंग्स दो ये जानना है। इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए कि इसका एक माउथ है, जिस तरह से हमारा माउथ है उसमें लिप्स होते हैं, तो इसमें भी डॉर्सल लिप और वेंट्रोलैटरल लिप, ये दो लिप्स होते हैं। तो एक ये बना लेते हैं इसे, एक ये हुआ इसका, ये डॉर्सल लिप हुआ, डॉर्सल लिप्स। और डॉर्सल लिप्स के अंदर में पहले इसको देखते हैं, फिर यहाँ पर वेंट्रल लिप, वेंट्रोलैटरल लिप्स है। ये देखिए, ये जो दो लिप दिख रहे हैं, ये वेंट्रोलैटरल लिप्स है, ठीक है जी। इसके दोनों मार्जिन पे यहाँ पे डेंटिकुलेट होते हैं। क्या होते हैं? डेंटिकुलेट। देखिए इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये डेंटिकुलेट मार्जिन है, ये डेंटिकुलेट मार्जिन है। ये डेंटिकुलेट मार्जिन किस काम के लिए? ये डेंटिकुलेट मार्जिन है, और ये डेंटिकुलेट मार्जिन एस्केरिस एक पैरासाइट है, तो ये होस्ट के इंटेस्टाइन में अटैच रहने के लिए इसका यूज करते हैं। सो क्या काम है इसका? अटैच्ड विथ होस्ट इंटेस्टाइन। होस्ट इंटेस्टाइन, जो होस्ट इंटेस्टाइन के में पकड़ के रहने के लिए ये है इसका, ठीक है जी। अब यहां पे बात करते हैं कि जो पैपली है, यहां पर इसके पास दो डबल पैपलिया है, ये दो टू डबल पैपली है इसके अंदर में, ठीक है जी। और यहां पे एक एक डबल पैपली है, यहां पे तो लिखेंगे कि जो वेंट्रोलैटरल लिप्स है, ईच वेंट्रोलैटरल लिप्स having one double papilla,
इसके साथ साथ एक सिंगल पेपिली भी है और एक एम्फाइट्स भी है। तो सिंगल पेपिला यहां है और साथ साथ में एम्फाइट्स भी है, इसको एम्फाइट्स बोलते हैं। ठीक है जी, तो इसको मेंशन करते हैं। सिंगल पेपिली को लिख लीजिए, इधर लिख देते हैं। सिंगल पेपिला भी पाया जाता है इसके अंदर और एम्फाइट्स भी है, तो यहां पर लिखते हैं एम्फाइट्स। एम्फाइट्स है। एम्फाइट्स जो है वो कीमोरिसेप्टर का काम करते हैं। एम्फाइट्स कीमोरिसेप्टर है। ये कीमोरिसेप्टर का मतलब हुआ कि यह फूड के नेचर को जज करेगा। सो जज द केमिकल नेचर ऑफ फूड। तो ये कीमोरिसेप्टर है। पेपिला के बारे में पता ही है आपको कि ये टैंगो रिसेप्टर है, तो पेपिला भी लिख लेते हैं। ये टैंगो रिसेप्टर है। टैंगो रिसेप्टर का मतलब हमने अभी बताया कि टच के लिए है ये। इसके बारे में बता दिया, एम्फाइट्स बता दिया। ठीक है, सो दिस इज द माउथ के अंदर में ये सारे चीज पाए जाते हैं। अब हम एक फेरिंग्स का छोटा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं आपको दिखाने के लिए, किसमें ग्लैंड्स, मसल्स और एक कैनाल होते हैं, उसको बोलते हैं ट्राई रेडिएट कैनाल। सो हम यहां पर अलग से बना देते हैं आपको। टीएस ऑफ फेरिंग्स, जरा देखिए, ये फेरिंग्स है। इसके अंदर में ट्राई रेडिएट कैनाल है। यहां ध्यान देंगे, इसमें इसके अंदर में तो ग्लैंड्स रहते हैं। ये दिस इज द ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स है। और ये जो बना ये ट्राई रेडिएट कैनाल है। ये इसको बोलते हैं ट्राई रेडिएट कैनाल। ठीक है, और इसी में इसके अंदर में ये मसल्स है। ये मसल्स है, ये मसल्स है, दिस इज द मसल्स। सो हमने बात कर ली डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमने आपको माउथ की कटिंग बताई और फेरिंग्स की कटिंग बताई, राइट। रेनेट सेल के बारे में बता दिया। अब हम आगे चलते हैं इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आगे हम चले उसके पहले इसका एक छोटा सा फिगर है नर्वस सिस्टम के बारे में। सो नर्वस सिस्टम जो है इसका, वो है, इसको बोलते हैं फेरेंजियल रिंग बोलते हैं। तो उसका हम स्ट्रक्चर देखना चाहेंगे। वो ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है और ये इसके चारों तरफ में इस तरह से नर्व कॉर्ड निकला रहता है। ठीक है ना, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया नर्वस सिस्टम का। इसको बोलते हैं सर्कमसेंट्रिक और सर्कमफेरेंजियल रिंग। सर्कमसेंट्रिक और ठीक है।